नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सुपर कोचिंग यूपीएससी बाय टेस्ट ग्रुप में। आज जो मैं ये सेशन लेके आया हूँ, ये सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि ये है द ट्रुथ ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1। यूपीएससी प्रीलिम्स पहली बात अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरी बात, जो प्रिडिक्शन उसका है वो ये है कि वो लॉजिकल है। आपको कॉमन सेंस या नॉलेज में से अगर कोई एक चीज चूज करनी पड़े, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि भैया, इफ यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर। क्यों? आपको भारी से भारी सिचुएशन में वर्क करना आना चाहिए। तो इसीलिए पेपर होता है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। अब बहुत सारे लोग आपसे आके बोलते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पूरी क्लास में हो सकता है किसी को ना आ रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे पेपर अनप्रिडिक्टेबल है वैसे ही लोग भी अनप्रिडिक्टेबल है। तो दूसरों का छोड़ो, अपना सोचो, पहली बात। दूसरी बात, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ये सवाल अभी हर बच्चे के दिमाग में है। भैया, मैं सीसेट का मास्टर हूं, औरों से थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल हूं क्योंकि मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूं सीसेट में। तो मेरी ये जो बातें हैं आज की, जिसने मानी उसका पेपर अवश्य निकलेगा, ये बात मैं श्योर शॉट कह सकता हूं। दूसरी बात, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं, और आज बहुत बड़े बड़े मास्टर्स जो टीचर हैं वो भी उस बात को ही बोल रहे हैं। अब या तो वो लेट है या फिर मैं उस चीज को जल्दी समझ गया था। तो इससे पता लगा सकते हो कि कौन ज्यादा लॉजिकल है। अब मैंने हमेशा बोला है कि 40 से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद 100% एक्यूरेसी। देखो भाई, आप 5 सब्जेक्ट भी अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो 5 सब्जेक्ट में आपके, मैं मान के चल रहा हूं, 65 क्वेश्चंस हो गए। और अगर बात मैं करूं कि आपको हर सब्जेक्ट से आप 70% क्वेश्चन सही बना लेते हो, तो 65 का 70% होता है 45.5। यानी कि अगेन बात वहां पर आके निकल गई कितने पे? 45 क्वेश्चंस पे। ठीक है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये वो 45 क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे और आपको वही बनाना है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, या मैं कहूं सारे सब्जेक्ट में, आप 70% क्वेश्चंस भी सही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी में अभी कमी है। दूसरी बात, 70% क्वेश्चंस आपको करने हैं विद 100% एक्यूरेसी। भैया, जो आता है वही करना। अब कई बार होता है कि 42 क्वेश्चंस कर लिए, फिर लगता है यार ये 4 क्वेश्चन मैं और दिमाग लगा लूं तो कर लूंगा। नहीं, आप उन्हें छोड़ दो। आप वापस से जितने आपने क्वेश्चन करे उसमें ही दिमाग लगाओ, दोबारा से उनको मतलब क्रॉस चेक करो। और अगर मान लो कोई एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, आपने ओएमआर शीट में फिल भी कर दिया है, तो पता है क्या करो? सपोज टू आपने, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपने ए फिल कर रखा है, ठीक है, और आपको बी फिल करना था। अब ये गलत तो हो ही चुका है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसमें बी भी आप फिल कर दो। एटलीस्ट आपको निगेटिव मार्किंग से तो बचाएगा। नल एंड वाइड हो गया, ठीक है, वहां आपको स्कोर मिलेगा ही नहीं, 0 मिलेगा, तो आपको निगेटिव मार्किंग से बचा देगा। दूसरी बात, तो इस तरीके से तो ओएमआर को फिल करना है। और ओएमआर फिल करते टाइम आप ध्यान रखेंगे, हर 20 क्वेश्चंस करने के बाद आपको ओएमआर फिल करनी है। अब एक बड़ा गहरा सवाल है जो जनरली लोग बात करते हैं इस पे, कि क्या 2023 का एग्जाम टफ था? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया उस लेवल, आपको चीजें सिखाई नहीं गई। और जब 2023 के पेपर में जब डंडा घूमा यूपीएससी का, तो सभी टीचर्स को अकल आ गई कि अच्छा ऐसे करना है, पुराने धर्रे पे नहीं चलना है, हमेशा एनसीईआरटी पे ही बवाला नहीं करना है, या हमें ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। 2023 के बाद ही सीसेट के भी कोर्सेज एकदम से आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस थे जो उन टीचर्स से भी सॉल्व नहीं हुए। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आज बोलूंगा और बिल्कुल सटीक बात करूंगा। इनइक्वालिटी टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। मोस्टली टीचर जो सीसेट पढ़ा रहे थे उन्हें पता भी नहीं था कि इनइक्वालिटी नामक टॉपिक भी कोई होता है। और अगर आप झूठ मान रहे हो तो आप पुराने कोर्सेज में जाइए, उनके चेकआउट करिए कि इनइक्वालिटी नामक टॉपिक था भी कि नहीं भी था। ठीक। दूसरी बात,
बात आती है कि क्या करना चाहिए 2 दिन पहले। भाई सबसे पहले तो लाइट फूड लो, लिक्विड डाइट जियो। एग्जाम से पहले पेट खराब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाहर का खाना कंप्लीटली बंद करो, बिल्कुल अवॉइड कर दो, ताकि आप एग्जाम में जाके खुद को बर्बाद ना कर लें और बाद में नसीब को दोष ना देने लगे। तो मेरे कुछ सजेशन भी हैं। आप 5 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना भैया, 45 मैक्स आपको करना है, लेकिन 100% एक्यूरेसी से। अगर बन रहा है तो बढ़िया, आपके पास पूरे 100 क्वेश्चन है। पहले 30 मिनट में आप 45 क्वेश्चन सिलेक्ट करो और उसके बाद उन पे दिमाग लगाना शुरू करो। पहले 30 मिनट बैठ के आराम से पेपर पढ़ो, पूरा जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से समझो। और एक बात का ध्यान रखना, कॉमन सेंस सर्वोपरि है भैया। यूपीएससी आपसे लॉजिकल होने की डिमांड कर रहा है कि आपका दिमाग चलना होना चाहिए। रट तो चतुर भी लेता है, ठीक है, आपको रैंचो होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। पेपर टफ बिल्कुल नहीं है भाई। जब आपको हर सब्जेक्ट में सिर्फ हर सब्जेक्ट से 70% ही क्वेश्चन बनाने हैं, बस अंतर कितना है कि आपको 65 का 70% लेके चलना है, और वो 70% 100% एक्यूरेसी से होना चाहिए। बस इतनी सी बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं। तो जीएस में इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक वीडियो और लेके आऊंगा जो कि होगा सीसेट के ऊपर, और अगर कोई भी बात आपको और पूछनी है तो आप तुरंत इस वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू।